चुनावी हिंसा, हमारे हमारे जर्नलिस्ट भी वहां पर कह रहे हैं, जो वहां पे हमारे प्रतिनिधि है वो भी कह रहे हैं कि 20 साल में पहली बार वो देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं नजर नहीं आ रही है। नम्रता कोठारी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस बार बार आवाज उठा रही थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं, हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि हिंसा दिखाई नहीं दे रही है, ठीक से मतदान हो रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हिंसा दिखाई नहीं दे रही है। जो बार बार वेस्ट बंगाल में ये लांछन लगाया जाता है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन मतलब ही है हिंसा, तो इस बार तो बहुत अच्छी, कितना अच्छे तरीके से हो रहा है और मतदान भी बहुत ही अच्छे, जहाँ पर हम लोग वुमेन वोटर्स और मेल वोटर्स दोनों ही देख रहे हैं किस तरह से जोर शोर से एकदम पूरा वोट दे रहे हैं, अपना वोटिंग राइट अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पर 27 लाख से भी ऊपर लोगों की वोट ऑलरेडी कट चुकी है, उसके बावजूद भी हम लोग इस तरह का जो रुझान देख रहे हैं, ये मुझे लगता है टीएमसी के फेवर में ही ये काम करेगा, क्योंकि लोग जिस तरह एसआईआर करने के नहीं, बाद लेकिन जो हिंसा डर नहीं गए है, ये हैं भी कि तो इन आप लोग के मानती है ना, सेंट्रल फोर्सेस का फायदा हो रहा है ना नम्रता जी? हाँ, वो तो सेंट्रल अच्छा है फोर्सेस ना, का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जो सेंट्रल ट्रांसफर्स फोर्सेस का हुए, फायदा सेंट्रल हुआ, फोर्सेस पर लगाई गई, लोग भी तृणमूल कांग्रेस वहां जो लोग रोज रो हैं रही थी वो लोग कि भी जो तो वहां सेंट्रल पर फोर्सेस शांति से लगाई गई है कर रहे उससे हैं ना। नुकसान होगा, हम पर अन्याय किया जाएगा, लेकिन देखिए कोई हिंसा नहीं हो रही है। आप कम से कम मानेंगे कि ये अच्छा तो किया अच्छी चुनाव बात आयोग है, ने इस अच्छी बारे बात में। है, अच्छी बात है। हिंसा हम्म, हिंसा तो होनी ही नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहेगा हिंसा हो, स्वस्थ तरीका से हो इलेक्शन, हम्म, ये सभी चाहेंगे। पर हम लोग जो ये रुझान देख रहे हैं, ये बहुत ही फेवर अभी जो प्रेजेंट हम्म, गवर्नमेंट के फेवर में ही जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस ठीक है। तरह से लोग डरे हुए हम्म, एसआईआर के बाद, तो उन लोगों को लग रहा है अगर उन लोग वोटिंग राइट नहीं अप्लाई करेंगे अपना, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली अनकॉन्स्टिट्यूशनली लोग का वोटिंग राइट 27 लाख से भी ऊपर लोगों का काट दिया गया, बाकी लोगों का नहीं काट कट जाए, उन लोग के राशन कार्ड, आधार कार्ड, घर बार नहीं छीन जाए, इसीलिए लोग जोर शोर से वो अपना अधिकार अप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर ठीक है। है। चारू प्रज्ञा, ममता बनर्जी भी यही कह रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि बम्पर वोटिंग का मतलब एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग, लेकिन हमने बिहार में भी बम्पर वोटिंग देखी थी, लेकिन वो कोई एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग तो नहीं रही थी। हिंसा के बिना वहां पर चुनाव होना बंगाल के भीतर बड़ी बात है, लेकिन दूसरी तरफ रिवेंज वोटिंग कहीं ना कहीं ममता बनर्जी कहने की कोशिश कर रही है। एसआईआर के वजह से लोगों को तकलीफ हुई तो लोग जमीन पर उतर आए और वोटिंग वहां पर कर रहे हैं, यह दावा है तृणमूल कांग्रेस का। बीजेपी का क्या कहना है? साहिल जी नमस्ते, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। सबसे पहले तो धन्यवाद इलेक्शन कमीशन का कि उनके प्रयासों की वजह से शायद ये मेरी याद में पहला चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में जहां पर खून खराबा ना हुआ हो इस हद का। हर बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में सुबह से जिस प्रकार की खबर मेरे ख्याल से आपका नेटवर्क का कोई इशू है, नेटवर्क आपका कटा हुआ है। दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन दीपक झा, आपकी भी प्रतिक्रिया, क्योंकि इस बार कोई हिंसक घटनाएं नहीं है, कांग्रेस पार्टी की कोई शिकायत चुनाव आयोग से, क्योंकि आप भी शिकायत में तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे उस वक्त, अभी कोई शिकायत वगैरह? देखिए साहिल भाई, सबसे बड़ी बात है कि सारे गुंडे अब बीजेपी में आ चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी से लेके दर्जनों जो टीएमसी के गुंडे थे, अब सारे के सारे भाजपा में आ चुके हैं। तो अब गुंडे ही करेंगे कहाँ? गुंडे जितनी भी आपको दिख रही है वो सब के सब भाजपा वाले तो कर ही रहे हैं। बात क्या है, भाजपा खुद एक राजनैतिक रूप से नक्सलवादी पार्टी है। जिस तरीके से नक्सलवादी लोग अपने, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में आपको एक्सप्लेन तस्वीरें देख रहे हैं जी? नहीं, ये तस्वीरें देखिए ना जरा एक बार, आप स्क्रीन पर तस्वीरें अगर देख रहे हैं तो देख सकते हैं। ये कुमारगंज के उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, देखिए तो, और इनको कौन पीट रहा है? तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता। इनका ड्रामा क्या है मैं बताता हूं। यही घटनाएं 2021 में हुई थी, तब जाकर सीआरपीएफ लगा। सुनिए, इनका ड्रामा क्या होता है। मोदी जी कहते हैं फ्री की रेवड़ी नहीं देना है, और अमित शाह जी बंगाल में जाके कहते हैं बहनों, ओ दीदी 3,000 दूंगा तुमको, युवाओं को बेरोजगार है उनको 3,000 रुपए दूंगा। ये क्या है, बंगाल का कीमत लगा रहे हैं क्या? तो भाजपा का दोहरा चरित्र। नरेंद्र मोदी जी यहाँ कहेंगे फ्री का रेवड़ी बंद, हेमंता विश्व शर्मा दिल्ली में आएंगे तो कहेंगे गौ मांस खाना अलाउ नहीं करेंगे, अनुराग ठाकुर यहां पे आएंगे दिल्ली में तो कहेंगे मांस नहीं खाना चाहिए, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। बंगाल में जाके मच्छी खाएंगे, मोदी जी कहेंगे दिखा दिखा के किसको खाएंगे। तो भाजपा का दोहरा चरित्र, भाजपा का दोहरा चाल इस सबके सामने है। तो ये भाजपा के लोग ही प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं बंगाली अस्मिता को बदनाम करने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बदनाम किया, सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान किया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनको इतने बेवकूफ हैं, ये नारा 5वीं क्लास के बच्चों को पता होता है। खिलाफ लड़ रहे हैं दीपक झा जी? आप चुनाव किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी या बीजेपी के खिलाफ? हम चुनाव
क्योंकि राहुल गांधी तो महंगाई, लगता है कि ममता बेरोजगारी, बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार, नक्सलवादी, भाजपा रूपी जो नक्सलवाद है सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाजपा तो ठीक है। कहीं है नहीं 3 और 13 में, तो चलिए। भाजपा के खिलाफ क्या लड़ेंगे? है। सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, चलिए, सरकार से लड़ रहे हैं। चारू प्रज्ञा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई है। उनका जी, नेटवर्क धन्यवाद। का कोई इशू हो गया था। आपकी प्रतिक्रिया खत्म जी। करिए पहले चारू प्रज्ञा जी, जो पूछा मैंने जी, आपको पहले ओरिजिनल मैं सवाल खत्म था करती हूँ और उसके उससे बाद पहले फिर दीपक चर्चा जी आगे को बढ़ाएंगे। याद दिलाती हूँ, जी। अगर चुनाव आप सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो भाई मेरे सरकार टीएमसी की है, भूल जाते हैं अरे आप, गुंडागर्दी टीएमसी की आपकी भी सरकार है। है। और बीच में मत बोलिए, अब प्लीज बीच में मत बोलिए, मेरा नेटवर्क वापस आ गया है। तो साहिल जी, अब मैं फिर से अपना कमेंट देती हूँ। मैं कहना चाह रही थी कि सबसे पहले तो धन्यवाद चुनाव आयोग का, क्योंकि मेरी याद में ये पहला ऐसा चुनाव है जो भरा पड़ा नहीं है खून खराबे के साथ। कुछ इंस्टेंसेस इस बार भी हुए हैं, लेकिन ज्यादातर शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हुआ है। और इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। बहुत लंबे समय से इस चुनाव की तैयारी हो रही थी। आज बंगाल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस के अधिकारी और जवान तैनात हैं। आज इतने तबादले हुए, 8,000 से ज्यादा बूथ्स को सुपर सेंसिटिव डिक्लेयर करा गया और हर प्रकार की सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है, हर गांव में, हर कस्बे में, और खासकर के उन क्लस्टर्स में जहां से हमेशा हिंसा की खबर आया करती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही है कि लोगों के मर जाने के बाद भी जो परपेट्रेटर्स हैं उनके ऊपर आज तक कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आज जब बंगाल सड़क पर उतर गया है, ये एक गूंज है बंगाल की जनता की। ये गूंज हमको वोटों में दिखाई दे रही है। जनता बदलाव चाहती है, जनता चाहती है कि इसी सुख शांति, बिना खून खराबे के वो अपना जीवन जी पाए। वो ये चाहती है कि पुलिस पर उनका भरोसा कायम रहे। पुलिस उनकी ऐसी ना हो कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर जले तो पुलिस वहां खड़ी खड़ी देखती रह जाए और लोगों के जीवन तबाह हो जाए। इस बार जब जनता चारू प्रज्ञा उमड़कर जी, वोट डाल रही है, वो महिला सुरक्षा के लिए डाल रही 152 है। सीटें जहां पर पहले चरण का वोटिंग हो रहा है ना, उसमें से 59 सीटें जी। पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। यानी 77 में से 70% से ज्यादा सीटें आपको इन 152 सीटों में से मिली थी। तो इस बार अगर आप चुनाव आयोग को धन्यवाद दे रही है, तो इस बार जो भी कोई 4 तारीख को इसका नतीजे आएंगे, उसके बाद बीजेपी के पास कोई बात नहीं रहेगी कहने के लिए कि जो भी नतीजा आएगा वो स्वीकारना पड़ेगा। क्योंकि आज की स्थिति में तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि जिन जगहों पर एसआईआर के जरिए सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, यहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है। वो कह रहे हैं कि रिवेंज वोटिंग है। एसआईआर में तकलीफ हुई तो हम रिवेंज वोटिंग कर रहे हैं। ये बात तृणमूल कांग्रेस कह रही है, उस पर प्रतिक्रिया दे दीजिएगा जरा। जी जी जी, मैं उस पर आ रही हूँ। देखिए, तृणमूल कांग्रेस जिस प्रकार के बयान देती है वो हमेशा गैर जिम्मेदारी के होते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा जरूरी थी और खासकर के बंगाल में बहुत जरूरी थी। आपने वो संख्या देखी। अगर आप ये सोच के देखो, लाखों लोगों के गलत वोट कटे होते तो वो चुनाव के दिन के पहले सड़क पर उतरे होते। चुनाव के दिन के पहले सड़क पर उतरे होते, वो हमने नहीं देखा। तो आज एक बार बिल्कुल साफ है, नहीं उतरे, क्योंकि जिस प्रकार से, अच्छा, शिकायतें सारी टीएमसी कर रही है, जनता की शिकायत नहीं है। इन बातों में बहुत ज्यादा फर्क है, आप इसमें डिस्टिंक्शन ड्रॉ करके रखिए। और एक बात और है, जब हमारी पार्टी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का देहांत हो जाता है ना टीएमसी के गुंडों के हाथों के द्वारा, तो उन चीजों को हम कभी भूल नहीं सकते। तो हाँ, बिल्कुल आज धन्यवाद चुनाव आयोग को देना ही होगा। और आप बीजेपी की परसेंटेज की बात कर रहे थे, सीटों की बात कर रहे थे। पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा कि हमारा जो प्रभाव है वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ पश्चिम बंगाल में बढ़ता चला गया है। हम एक चुनाव पीछे विधानसभा चले जाते हैं तो हमारी केवल 3 सीट थी, अगले चुनाव तक 77 आ गई है। इस बार मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ हम 125 का नंबर पार करने वाले हैं। ठीक है, वोटों का डिफरेंस अभी भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 10% का है। 2021 के चुनाव में देखा गया था। लेकिन नम्रता कोठारी, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा। उनका यह मानना है, बीजेपी का अभी भी यह कहना है कि एसआईआर की वजह से गलत नाम नहीं कटे हैं किसी भी तरीके से, और इसीलिए इसको रिवेंज वोटिंग नहीं कहा जा सकता। जो बंपर वोटिंग है वो एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग है। चारू जी जानती नहीं है, कैलकाटा से है नहीं, इसीलिए वेस्ट बंगाल से है नहीं, इसलिए उनको पता नहीं है यहाँ क्या क्या हुआ है। वो बोल रही है कि लोग सड़क पे नहीं उतरे। वो क्या देखी है कि सड़क पे उतरे कि नहीं उतरे हैं, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग इधर उधर भाग रहे हैं अपना नाम को रजिस्टर्ड कराने के लिए। उनको ग्राउंड रियलिटी ही नहीं पता है और वो बोल रहे हैं कोई लोग सड़क पे नहीं उतरे। अभी भी इस चीज का विद्रोह हो रहा है। आदमी जो 27 सुनिए जो 27 लाख से भी ऊपर जिनका नाम रजिस्टर
नहीं, निजी टिप्पणी मैं नहीं कर रही हूँ। मैं आप जो फैक्ट बोल रही हैं वो आपको बता रही हूँ कि ये फैक्ट सही नहीं है। आप जो बोल रहे हैं लोग नहीं उतरे सड़क मैं पे या काउंटर उन लोगों करूंगी। को दिक्कत नहीं हुआ, ये गलत बात है। क्योंकि आप देखिए जो 27 लाख से भी ऊपर जो आज भी जो वोट नहीं दे पा रहे हैं उनकी क्या हालत होगी। वो क्या आज के दिन में वोटर नहीं है, आज के दिन में इंडियन सिटीजन नहीं है, वोट होने के बाद वो इंडियन सिटीजनशिप हो जाएंगे। ये कैसा अन्याय है, ये तो देखना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज देखना चाहिए। सब जितने भी ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो फॉर में अगेंस्ट, ये चीज उन चारू लोगों को देखना प्रज्ञा, चाहिए कि किस तरह से ये चीज हो रहा है। तो एक आप और सवाल हर मेरे तरफ रॉन्ग से चीज आपको को रहेगा, उसके बाद हर 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 दीपक चीज झा के को पास आप मैं चलूंगा, गलत क्योंकि नहीं उनके ठहरा नेता का सकती है। बयान भी बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग गलत है मुझे कुछ नजर आ सही रहा है। अगर एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग इतने जोर शोर से हो रही है, तो उसके बावजूद भी चुनाव के दिन आपके नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, सनातन का अस्त्र निकाल लिया उन्होंने। एक बार फिर उन्होंने बोल दिया कि भाई अगर हार जाएंगे बीजेपी तो सनातन धर्म वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा पश्चिम बंगाल से। चुनाव पर निर्भर होता है क्या कोई धर्म टिकेगा या नहीं टिकेगा? अगर इतनी ये एंटी चुनाव पर इनकम्बेंसी है तो ये सब बोलने की क्या जरूरत है? ये देखिए पश्चिम बंगाल की सच्चाई बन चुकी है। जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जिस तरीके से खास करके बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। अभी मैं मुर्शिदाबाद का आपको एग्जांपल दे रही थी। क्या कोई आज दिल पे हाथ रख के कह सकता है वहां पर हिंदुओं का पलायन नहीं हुआ? तो ये जिन बातों पर हम आज संक्षेप लगा रहे हैं, ये 100% सच है। तो जिस तरीके से मुर्शिदाबाद का खून नहीं नहीं, खराबा, हिंदुओं का सब पलायन बात हमारी सच आंखों के नहीं है। सामने है, उससे मैं एक कदम और आगे नहीं चलती नहीं, हूँ। अच्छा आप देखिए जिस आप लोग तो प्रकार ये से भी हर बोल रहे एक हैं हिंदू रोहिंग्या त्योहार को रोहिंग्या मनाने रोहिंग्या के लोग लिए को भी हटा दिए समस्या हो हैं। चुकी है। आप लोग ये भी हर बोले एक हिंदू त्योहार बांग्लादेशी को को मनाने हटा के लिए दिए वहां हैं। पर एक भी जिस आप लोग तरीके से मार एसआईआर पिटाई करने के होती लिए है, नहीं हर नहीं, हर एक। ये देखिए गलत मत बात बोलिए। है। चारू जी, ये गलत नम्रता जी, नहीं बात नहीं, गलत नम्रता बोल जी, रहे क्रॉस हैं। टॉक नहीं, किसी को समझ में नहीं आएगा क्या बोल रही है आप। आपको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन क्रॉस टॉक में किसी को समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। चारू जी आपकी बात खत्म करिएगा, उसके बाद जरा जी, दीपक चाहे झा जी के पास जाना है, रामनवमी क्योंकि हो वो या भी हनुमान बीजेपी जयंती के, हो। उनके नेता भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बीजेपी जो कह रही है वो सही कह रही थी। जरा उनके पास भी जाना पड़ेगा मुझे। चलिए चारू जी, आपकी बात खत्म करिए। जी, चाहे हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो, हाँ, वहां पर वायलेंस तो हुआ है ना, और धर्म के नाम पर वायलेंस हुआ है। और जिस प्रकार से सालों साल होता चला गया है, वो सरकार के संरक्षण के अंडर ही हुआ है। मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। मिस गवर्नेंस की हर एक पराकाष्ठा टीएमसी ने पार कर दी है। भाई कहने के लिए महिला मुख्यमंत्री, लेकिन महिलाओं तक के साथ नहीं खड़ी रह पाई। आज के दिन भी पत्रकारों तक के ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि आप जमीनी सच्चाई देश को मत दिखाइए। तो जो आप ये झूठ बोल रही है ना कि बंगाल की ठीक सच्चाई है। किसी के सामने नहीं है,